हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जी के। इस वीडियो में 24 से 31 मार्च के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स हैं और जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। और ये वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो काफ़ी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने स्मार्ट म्यूचुअल फंड निवेश के लिए ACE सुविधा शुरू की है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। और यह सुविधा 2500 से अधिक म्यूचुअल फंड तक पहुंचने की प्रदान करता है, जो कि फंड श्रेणियों, ऐतिहासिक प्रदर्शन, होल्डिंग्स और विशेषज्ञ रेटिंग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला और अफ्रीकी IOC अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री। और 130 साल से चली आ रही बाधा दौड़ को भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बाधा को भी। और जिम्बाब्वे की एक दिग्गज तैराक के रूप में कोवेंट्री, जो कि थॉमस बाक की जगह लेने के लिए 97 में से 49 वोटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। और उनका चुनाव IOC के भीतर विविधता और समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। UPSC में संयुक्त सचिव निदेशक स्तर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अनुज कुमार सिंह को। अनुज कुमार सिंह 2009 बैच के IRS-EE अधिकारी रह चुके हैं और ये केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग में संयुक्त नियुक्त पद पर नियुक्त रहे हैं। और उनकी नियुक्ति 5 साल के कार्यकाल या अगले आदेश तक के लिए उनकी तकनीकी और प्रशासनिक अनुभव, विशेष रूप से रेलवे क्षेत्र के आधार पर की गई है। एस्ट्रोस्केल नामक कंपनी किस देश से जुड़ी हुई है, जिसने अंतरिक्ष मलबा हटाने की तकनीक के लिए दिगंतारा और बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ साझेदारी की है? जापान। जापान की एक कंपनी एस्ट्रोस्केल ने अंतरिक्ष मलबे को हटाने और ऑन ऑर्बिट सर्विसिंग तकनीक प्रदान करने के लिए भारत के दिगंतारा और बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग एशिया प्रशांत क्षेत्र में एस्ट्रोस्केल के पहले संचालन को चिन्हित करता है। जापान की एस्ट्रोस्केल भारत की उदार अंतरिक्ष नीति और स्टार्टअप के लिए $116 मिलियन के फंड का भी लाभ उठा रही है। आव्रजन एवं राष्ट्रीयता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1952। यह नामित आतंकवादी संगठन का समर्थन करने के लिए गैर नागरिकों को निर्वासित करने की अनुमति देता है। और इस अधिनियम ने गैर नागरिकों के अधिकारों के बारे में कानूनी मिसाल और जितने भी इसमें प्रभावित हुए हैं, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति से संबंधित मामलों में ये बहस का एक विषय भी रहा है। कौन सा देश व्यापार वार्ता में भारत से कृषि बाजार तक पहुंच की मांग कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विशेष रूप से भारत के कृषि क्षेत्र को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोलने के लिए ये मांग कर रहा है। और विवाद के मुख्य बिंदुओं में से एक, दोनों देशों में किसानों के सरकारी सहायता में अंतर है, जबकि अमेरिका अपने किसानों को विभिन्न संघीय कार्यक्रमों के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसरो किस वर्ष तक किसी भारतीय को चंद्रमा पर उतारने का लक्ष्य बना रहा है? 2040 तक। इसके अतिरिक्त इसरो की योजना 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने के लिए, जिससे अंतरिक्ष में भारत की उपस्थिति और बढ़ेगी। और जापान के साथ मिलकर विकसित किया गया चंद्रयान 5 मिशन इन मानव अंतरिक्ष उड़ान महत्वाकांक्षाओं की दिशा में आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अशोक सिंह ठाकुर को। 1984 में स्थापित इंटैक्ट भारत में सांस्कृतिक, प्राकृतिक, मूर्त और अमूर्त विरासत के संरक्षण पर केंद्रित एक अग्रणी संगठन है। ठाकुर के नेतृत्व में संगठन विरासत संरक्षण के लिए एक अंतः विषय दृष्टिकोण अपनाने के लिए अपने चार्टर को संशोधित करने के लिए ये काम कर रहा है।
सरकार द्वारा शुरू किए गए बैंकनेट पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संपत्ति बिक्री के लिए ई नीलामी, और ये प्लेटफॉर्म संपत्तियों की लिस्टिंग और नीलामी को सुव्यवस्थित करता है, सुरक्षित लेन देन सुनिश्चित करता है और बैंक के स्वामित्व वाली संपत्तियों के प्राप्त बिक्री मूल्य को अधिकतम करता है। किस कंपनी ने विकी कौशल को अपने पैसेंजर और इलेक्ट्रिक वाहन रेंज के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? टाटा मोटर्स ने। और यह सहयोग टेक द कर्व अभियान के साथ शुरू किया गया है, जो IPL 2025 के दौरान आने वाली टाटा कर्व SUV को बढ़ावा देगा। टाटा मोटर्स का लक्ष्य नवाचार, उत्कृष्टता और मेक इन इंडिया पहल पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी ब्रांड को पहचान बढ़ाना है। REC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? परमिंदर चोपड़ा। और जबकि वह पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD के रूप में अपनी मौजूदा भूमिका जारी रखेंगे। बिजली के वित्तीय क्षेत्रों में 35 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ चोपड़ा वित्तीय पुनर्गठन और नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा। उन्होंने तत्काल प्रभाव से यह पद ग्रहण किया है और झारखंड कैडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। साल 2019 से अगस्त 2024 तक भारत के शीर्ष नौकरशाह के रूप में भी काम कर चुके हैं। शासन, नीति निर्माण और प्रशासन में उनके व्यापक अनुभव दीर्घकालिक रणनीति बनाने और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने में नीति आयोग की भूमिका में योगदान देना सहायक होगा। किस देश ने समुद्री डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन पर सहयोग करने के लिए भारत के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? सिंगापुर ने। दोनों देशों ने ग्रीन समुद्री ईंधन और डिजिटल समाधानों को अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है, और यह पहल समुद्री उद्योग में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? संजय सिंह को। और सिंह जो कि 38 में से 22 वोट मिले हैं उन्हें, 38 में से 22 वोट, और ये एशियाई कुश्ती समुदाय के मजबूत समर्थन को दर्शाता है। उनका चुनाव भारतीय कुश्ती के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को बढ़ाता है और एशिया में खेल के विकास में योगदान देता है। 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता है? सुनील कुमार ने। यह उपलब्धि एशियाई चैंपियनशिप में उनका 5वां सीनियर पदक है, जिसमें 2019 में उनका पहला रजत पदक आया था और 2020 में ग्रीको रोमन स्वर्ण शामिल था। सुनील की लगातार सफलता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीको रोमन कुश्ती में भारत की उपस्थिति को और भी मजबूत कर दिया है। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI संचालित चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा ने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पहल का उद्देश्य, जो कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करके शासन को आधुनिक बनाना है। सारथी नागरिकों को 17,820 से अधिक ऐसे सरकारी दस्तावेज हैं, और इसमें जितने भी दस्तावेज हैं ये आसानी से पहुंच और प्रशासनिक दक्षता में सुधार और देरी को कम करने और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल इंटरफेस और महत्वपूर्ण सरकारी जितने भी सूचनाएं हैं उनको 24 आवर इंटू 7 यानी सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध प्रदान करके पारदर्शी शासन को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। उपभोक्ता विश्वास, सद्भावना और नेतृत्व में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सुपर ब्रांड 2025 किस कंपनी ने जीता है? मुथूट फिनकॉर्प। और ये 138 साल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह खिताब पाने वाली पहली गोल्ड लोन NBFC के रूप में इसे अपने उत्कृष्ट उपभोक्ता विश्वास, सद्भावना और नेतृत्व के लिए मान्यता दी गई है। यह पुरस्कार कंपनी की मजबूत ब्रांड इक्विटी, ग्राहकों के साथ इसके ठोस संबंधों
और शहरी और ग्रामीण दोनों बाज़ारों में इसके व्यापक प्रभाव को दर्शाता है, जो वित्तीय क्षेत्र में इसके नेतृत्व को उजागर करता है। IFCI के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल भावे। और राहुल भावे ये 3 साल की अवधि के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर आने से पहले वे IFCI के उप प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भी मंजूरी दी थी। VLSRSAM मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार था? DRDO। और यह परीक्षण ओडिशा के एकीकृत परीक्षण रेंज में हुआ है, जहां मिसाइल ने उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य को निशाना बनाकर नष्ट करने की अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन किया है। 1 अप्रैल 2025 से हिताची कैश मैनेजमेंट सर्विसेज के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूसुफ पचमीमरीवाला। और उन्होंने अनूप नियोगी का स्थान लिया है। आपको मैं फिर बताना चाहता हूँ। और ये एक सफल कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। कैश बिजनेस ऑपरेशंस और डिजिटल पेमेंट्स में पचमरीवाला के व्यापक पृष्ठभूमि कैश सर्विसेज को बढ़ाने में उनके नेतृत्वकारी भूमिका के साथ मिलकर उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाती है। किस संस्था ने फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम में आयु अपरिवर्तनीयता में सुधार पर केंद्रित वैश्विक बायोमेट्रिक चुनौती शुरू करने के लिए UIDAI के साथ साझेदारी की है? IIT हैदराबाद, जिसका उद्देश्य बच्चों में फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण की सटीकता को बढ़ाना है और आधार प्रमाणीकरण में दीर्घकालिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आयु संबंधी परिवर्तनों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किस देश ने 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की है? थाईलैंड। और थाईलैंड जो कि भूकंप के झटकों के कारण बैंकॉक में निर्माणाधीन एक ऊंची इमारत ढह गई थी और निवासियों में व्यापक दहशत फैल गई। बचाव कार्यों का प्रबंधन करने, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और राहत प्रयासों को कुशलतापूर्वक समन्वित करने के लिए आपातकाल की घोषणा की गई थी। भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो IISc बेंगलुरु में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को आगे बढ़ाना और उद्योग एकेडमी सहयोग, स्वदेशी शोध और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना था। किस संगठन ने कौशल विकास और उद्यमिता कार्यक्रम के माध्यम से 35 लाख ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन 4 यूनिसेफ ने। यह सहयोग कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता कार्यक्रमों पर केंद्रित है। प्रमुख पहलों में 5 राज्यों में कंप्यूटर दीदी केंद्र और दीदी की दुकान इसमें शामिल की गई है और ये जिन्होंने पूरे देश में विस्तारित करने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर को बढ़ा देने के लिए एक युवा केंद्र की भी शुरुआत की गई है। भारत के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन को आधिकारिक तौर पर किस देश में लॉन्च किया गया? श्रीलंका में। इस पहल का उद्देश्य व्यापार, निवेश और व्यापार नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है। भारत के बढ़ते आर्थिक प्रभाव का लाभ उठाना, क्योंकि यह 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, जो कि वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उनको मैंने डिस्कस किया है और हर एक क्वेश्चंस को मैंने डिटेल्स में समझाने की कोशिश की है। वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।